हाँ जी, तो अस्सलामुअलैकुम। सुबह सुबह हो गई है और बहुत ही सुबह हो गई है एक्चुअली। यहाँ सबसे पहले तो आपका हाल वाल पूछ लूँ आप सबका, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में खैर आफियत रखे, सेहत रखे, सलामती रखे और नया साल आप सबके घरों में खुशियाँ लेकर आए। तो जी सलाम के साथ स्टार्ट करती हूँ आज के ब्लॉग का। तो आप जाएँ और जाके ब्लॉग देखें। और फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि कंडीशन एक्चुअली मसला क्या है कि मुझे आदत नहीं है इतनी सुबह सुबह उठने की। और एक्चुअली जो मेरे सुबह उठने का टाइम है, मेरी सुबह होती है 1:30 या 2 बजे। और आज जो है इस वक्त है वो मुश्किलों से 8 बजे हो गई है, क्योंकि मैंने जाना था बाजियों के साथ बाज़ार। और बाजी ने कहा नहीं तुम भी चलो, और तुम इतनी ज़्यादा मसरूफ़ रहती हो और घर से बाहर निकलती नहीं हो, तो बस तुम भी चलो और ज़रूर चलो। तो मैंने कहा नहीं मैं कैसे उठूँगी इतनी सुबह, लेकिन फिर भी बाजियों ने इंसिस्ट करा कि तुम उठो और चलो। तो अब इतनी सुबह सुबह उठ गई हूँ। मैंने उनको बताया भी था कि इतनी सुबह सुबह तो मेरे फरिश्ते भी नहीं उठते होंगे तो मुझे खैर आदत नहीं है, तो अजीब सा लग रहा है जाते हुए। और खैर उठ चुकी हूँ मैं, फ़िलहाल दिल नहीं चाह रहा कुछ नाश्ता वाश्ता करने का। रेडी बैठी हूँ और बस बाजी आएंगी मुझे पिक करके लेके जाएंगी, तो हम आके बाज़ार जाएंगे। और बाज़ार जाकर मैं आप लोगों के साथ बाकी का ब्लॉग शेयर करती हूँ कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया और कौन कौन से बाज़ार गए। ठीक है, चलें चलते हैं, आप ब्लॉग देखें, ब्लॉग एंजॉय करें। हाँ जी, तो हिना बाजी ने मुझे जाते हुए पिक कर लिया है और ये सुबह सुबह का वक्त है और बहुत ही सुबह का वक्त है, क्योंकि मैं तो मेरे ख़्याल से शाम का ढलती हुई सूरज मैंने देखा है, निकलता हुआ सूरज तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो कसम से ये तेज़ तेज़ खूबसूरत सा प्यारा सा नया नया सी सुबह बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत ही उजला उजला सा समा लग रहा था, नीला नीला खूबसूरत सा प्यारा सा आसमान है, बहुत उजली और रोशन सुबह है, जो कि हम जैसे को देखने को नहीं मिलती, जो कि नाइट आउल होते हैं, जो कि सारी रात जागते हैं। एक्चुअली मुझे ना इंसोम्निया का मसला है, तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही होती। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं रात को सो नहीं पाती हूँ। और चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, और अगर मैं मेडिसिन ना लूँ, मेडिसिन लेती हूँ तो मुझे सुबह 6 बजे जाकर नींद आती है, और अगर मैं मेडिसिन ना लूँ ना तो मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आती है। और मैं शायद 24 आवर भी जागी रहूँ, खुद से नींद मुझे नहीं आती है नेचुरली। इस वजह से जब मैं सोती हूँ तो अपने आप को एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स मैं देती हूँ, नहीं तो मुझे मेरा मीग्रेन छिड़ जाता है और बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इस वजह से, और फिर दोपहर में सोने को नहीं मिलता, ट्यूशन वाले बच्चे होते हैं और ट्यूशन पढ़ानी होती है, और फिर एट स्ट्रेच जो है कई आवर्स तक ट्यूशन पढ़ानी होती है 8-9 बजे तक। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ और सर में भी दर्द हो जाता है। तो फिर मैं अपने आप को जब सोती हूँ तो मैं अपने आप को पूरा टाइम देती हूँ और मैं अपना पूरा टाइम लेकर उठती हूँ। हीना बाजी आ जाओ, हीना बाजी भी है मेरे साथ। और आज जबरदस्त हीना बाजी सुबह सुबह शॉपिंग का प्रोग्राम है आज हमारा मुझे ज़बरदस्ती हीना बाजी उठा के लाई है, मेरी आंखें अभी भी बंद हो रही हैं और हीना बाजी मुझे सुबह। हाँ जी, तो यहाँ पर हीना बाजी और मुझे लेकर आ गई हैं हमारी दूसरी बाजी के घर, और हम लोग आ गए। मैं अपनी थर्ड नंबर वाली बाजी के घर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर हम लोग बैठे फ़िलहाल बातें कर रहे हैं और ड्राइवर का इंतज़ार कर रहे हैं। और बाहर इतना प्यारा सा समय, दिल चाह रहा है बाहर जाके खेलो। हम लोग जब छोटे होते थे तो बाहर इस तरह सुबह सुबह निकल जाया करते थे उठते ही, और फिर होता था, एक्साइटमेंट हो रही होती थी कि बस जल्दी से नाश्ता करें और खेलें। क्या कर रहे हो बाहर? खेल रहे हो? चलो खेलो, मैं भी आके भी खेलूंगी थोड़ी देर में। चलो जी, हम बाजार जाने के लिए रेडी होके खड़े हुए हैं और बच्चे नहीं जाएंगे, हीना बाजी जाएंगी और मैं जाऊंगी। और सामने धूप है, इस वजह से मुझे दिखाई नहीं जा रहा। हीना बाजी चल रही हैं, आयशा बाजी चल रही हैं मेरे साथ, और नैना काऊ, हाँ ये नैना और जिया, माला, नैना और माला भी है, वो मिसिंग वरीशा। हाँ वरीशा को मिस कर रहे हैं, और वरीशा और काश समीक्षा भी जा सकती हैं। और हमने वहाँ पर टेंट लगाया है। हाँ, और ना भाभी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं सभी। चलो बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह। और जी मैं जब भी घर से कहीं भी बाहर निकलती हूँ तो बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ लेती हूँ। और ये ऐसी दुआ है जो आपको हर किस्म के हादसात, हर किस्म की मुसीबत, परेशानी और तकलीफ़ से बचा लेती है। तो ये पढ़ के मैं ज़रूर निकलती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग जा रहे थे बाज़ार की तरफ, और इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना सुबह सुबह उठ के तस्बीहात करने में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मज़े से हम लोग जा रहे थे बाज़ार की तरफ, और मैं पहाड़ों को देखती हुई मज़े से तस्बीहां पढ़ती जा रही थी। और ऐसे बहुत मज़ा आता है जब आप लोग जब बहनें इकट्ठी होती हैं या फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग सब बहनें जब इस तरह से मिलकर जाते हैं तो अच्छा लगता है बाज़ार जाना। और जब भी जा रही हूँ अकेले जाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और मुझे तो वैसे भी कोयटा के बाज़ारों का, हालांकि मैं रहती कोयटा में हूँ, लेकिन कोयटा के बाज़ारों का मुझे इतना कुछ नहीं पता कि कौन सी जगह, कौन सा बाज़ार कहाँ है। तो अल्लाह मियाँ मेरी बहन हिना बाजी को लंबी उम्र से कि मुझे सलामती दे। तो अम्मी के बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली है, और बाज़ार से कोई भी चीज़ लाकर देनी हो मैं उन्हें बस ऑर्डर कर देती हूँ और वही मुझे लाकर देती है।
और हमेशा तो कुछ भी मंगाना हो तो मैं उन्हें कह देती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो कहती हैं कि तुम चलो साथ, और कुछ नहीं, थोड़ी बहुत अवेयरनेस आती है बाज़ार के बारे में। तो मुझे इतना रास्तों का भी नहीं पता, और यहाँ पर सारी शूज़ की दुकानें थी तो मुझे इतना रास्तों का भी नहीं पता, बस थोड़ा बहुत इक्का दुक्का थोड़ी बहुत मुझे ओरिएंटेशन है बाज़ारों की। लेकिन अब तो काफ़ी चेंज भी हो गए हैं और काफ़ी चीज़ें और खुल चुकी हैं। तो यहाँ पर सारी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें थी और हम लोग चलते जा रहे थे और साथ साथ बातें भी हो रही थी। तो हमने एक्चुअली जाना था दाऊद हारून और अलसफ़ा जो शॉपिंग सेंटर है, तो वहाँ हमने जाना था। तो यहाँ पर अब क्योंकि दोनों तीनों ही एक साथ हैं तो वहाँ पे एक दो चीज़ें देखनी थी। इसके बाद हमने मतलब जिसे कहते हैं ना कनेक्टेडली बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, बाजियों ने अपनी अपनी देखनी थी। तो वो अंदर से ही एक जगह से दूसरा बाज़ार कनेक्टेड है, उससे लिंक्ड है दूसरा बाज़ार, तो वो ख़ुद ही वहीं से फिर चल चल के हम लोग ख़ुद ही पहुँच गए थे। तो मेन जो है वो हम उतरे जो थे वो हम हारून सेंटर पर थे, और हारून दाऊद और अलसफ़ा जो जाते हैं उनको पता होगा। और यहाँ पर अब हम आ चुके हैं और यहाँ पर एंटर होते ही जो है काफ़ी सारी ज्वेलरी की शॉप्स हैं और ढेर सारी ज्वेलरी यहाँ पर मिल रही होती है। बैंगल्स हो गई, कुछ भी हो गया यार, माथा पट्टी एंड सो मैनी थिंग्स अदर थिंग्स जो भी होती हैं लड़कियों की ज्वेलरी की, तो वो सब मिल रही होती हैं। और एनिमेशन ज्वेलरी भी यहाँ पर इमिटेशन ज्वेलरी सॉरी मिल रही होती है। और काफ़ी सारी एंटर होती, काफ़ी सारी दुकानें हैं। फिर इसके डिफरेंट फ्लोर्स हैं जहाँ पर आपको अच्छा कपड़ा भी मिल जाएंगे, स्वेटर्स भी मिल जाएंगे, विंटर्स के भी मिल जाएंगे, और गर्मियों के भी कपड़े मिल जाएंगे आपको। मतलब हर चीज़ की वैरायटी है, शूज़ भी मिल जाएंगे, बैग्स भी मिल जाएंगे, बच्चों के कपड़े भी मिल जाएंगे। तो हर चीज़ की कंप्लीट जिसे कहते हैं ना वन स्टॉप शॉप है ये, जहाँ पर आप सब चीज़ें ले सकते हैं। बैग्स हो जाएँ, जैकेट्स हो जाएँ, और अब आजकल तो हर जगह विंटर की चीज़ें मिल रही होती हैं। तो यहाँ पर जो है आशा भाजी ने कुछ स्वेटर्स देखने थे तो फ़िलहाल हम वो देख रहे थे। और नॉर्मली ख़वातीन के साथ ऐसा हो रहा होता है कि वो नॉर्मली प्लान करके नहीं निकलती कि क्या लेना है, जो प्लान किया होता है उससे ज़्यादा एक्सीड ही कर जाते हैं ख़र्चे। और क्योंकि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ नज़र आ जाती है। तो यहाँ पर जो है वो बाजी अपने घर के लिए लेनी थी शीट, क्योंकि ऑब्वियसली जो कि हम क्वेटेरियंस हैं वो जानते हैं कि हम डाइनिंग टेबल्स से ज़्यादा जो है वो नीचे आराम से सुकून से दस्तरख़्वान बिछा कर बैठ कर खाना पसंद करते हैं, जो कि सुन्नत भी है आई एम श्योर। तो और वैसे भी ये लाल दस्तरख़्वान पे खाना तो वैसे भी और भी सुन्नत है। तो आयशा बाजी ने पसंद किया था ये पिंक वाला दस्तरख़्वान, और जो कि बहुत ही प्यारा था। और ये अब अपनी डाइनिंग के लिए शीट पसंद कर रही थी, उसकी प्राइसेस पूछ रही थी। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे बेलों की शॉप। मैंने आपको बताया ना कि आप हैरान रह जाएंगे, क्रॉकरी, बेलें और पता नहीं क्या क्या। तो ये जो है वो ट्रेडिशनल रुमाल है जो कि हमारे पश्तो सकाफ़त जिसे कहते हैं। बट उनका जो है एक ये होता है कि जी बात जब पक्की होती है तो आई गेस जहाँ तक अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये लड़के के भाई को बांधा जाता है। तो इस तरह से ये बने बनाए मिल रहे थे। और अब तो हर चीज़ें शादी ब्याह की जो है वो काफ़ी आपको चीज़ें रेडीमेड ही मिल जाती हैं, तो इतनी ख्वारी नहीं करनी पड़ती जो पहले घरों में बनाई जाती थी। चाहे वो मेहंदी माइयों का सामान हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो ज्वेलरी तक इनफैक्ट मिल जाती है मेहंदी माइयों पहनने वाली। तो यहाँ पर जो है अब हम आ गए थे, और जिसे कहते हैं ना देखते देखते चीज़ें पसंद आई जाती हैं। तो मुझे अचानक से याद आया कि बाजी ने जिक्र किया था कि जी मुझे लेनी है जाय नमाज़। तो यहाँ पर बहुत अच्छी जो है क्विल्टेड जाय नमाज़ें मिल रही थी जो कि अच्छी रहती हैं। और यहाँ पे मिनी वॉशिंग मशीन्स भी मिल रही थी जो कि मुझे हमेशा बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे, ये थी डेकोरेशन की शॉप। और अम्मियाँ जो हैं यानी कि ऑब्वियसली जो माएँ हैं वो अपने घरों के लिए जो हैं वो डेकोरेशन पीसेस जो हैं वो पसंद कर रही थी। और यहाँ पर लैम्प्स और शैंडलियर्स और झूमर जो हैं बड़े प्यारे थे, शू रैक्स, बैग्स और बड़ी मज़े की चीज़ें थी। तो दो अदद जो अम्मियाँ हैं वो अपने काम से लगी हुई हैं, और जबकि मैं जो है मैं वेली हाँ, तो मैं जड़ी हाँ ना वो मैं की कर रही हाँ, हाँ मैं शूटिंग कर रही हाँ। तो जी ये लोग आगे आगे लीड कर रहे थे और मैं इनके पीछे पीछे चलती जा रही थी। और मुझे कोई ख़ास काम तो था नहीं यहाँ से।
और इन लोगों ने अपने घरों के लिए और अपने बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी और अपने लिए भी चीज़ें लेनी थी। तो इस वजह से ये लोग कर रहे थे चीज़ें पसंद, और मैंने फ़िलहाल जो मैंने शॉपिंग करनी थी वो मैंने फ़िलहाल नहीं करनी थी। इस वजह से जो है मैं वेली फिर के जो है ना इधर उधर आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग जो क्वेटा में रहते हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते उनके लिए भी आसानी हो जाए, और जो क्वेटा में नहीं रहते उन्हें भी पता चल जाए कि हमारा क्वेटा कितना ज़बरदस्त है। वैसे आज अभी नहीं, अच्छा यहाँ पर बाजियाँ शॉल लेने बैठ गई थी, और उनको हिना बाजी को तो एक शॉल पसंद आ गई थी जिसके साथ उन्होंने सूट भी बाय कर लिया था। और जो बाजी हैं दूसरी वाली मेरी, वो अभी पसंद कर रही थी उनकी पसंद की शॉल। उनको प्लेन्स में चाहिए थी, बिल्कुल ऊपर बूटी बूटी भी नहीं चाहिए थी, सिर्फ प्लेन शॉल चाहिए थी, और चेक प्रिंट में भी नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पर साथ ही साथ पसंद भी करती जा रही हैं और बार्गेन भी कर रही हैं। और यहाँ पर मैंने कहा ना जो मैं वेली तो मैंने कुछ करना नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर दी जा रही हूँ। वाइड रेंज और वैरायटी ऑफ शॉल्स, वुलन की शॉल्स हैं, पश्मीना शॉल्स हैं, अबायाज़ हैं, स्टोल्स, कश्मीरी शॉल्स हैं। यहाँ पर सारा काफ़ी डिफरेंट है। यह हमारी ट्रेडिशनल पेशवाज है, और ये सारा वेलवेट पड़ा हुआ है। ये सारा जमादार बनारसी कट पीस यहाँ पे सारा अवेलेबल है। यहाँ पे सारे कॉटन के सूट्स हैं, कॉटन और लिनन मिल रहा है, और यहाँ पर सारा फैंसी स्टफ है। सारा फैंसी में है। माएँ हों और वो भी जिनकी बेटियां हों, वो तो फिर उनका तो ज्वेलरी की शॉप पे रुकना बनता है। तो यहाँ पर दोनों बाजियाँ जो हैं अपनी अपनी बेटियों के लिए जो है वो ज्वेलरी पसंद कर रही थी। और नहीं तो नॉर्मली ये होता है कि अगर हमारे साथ फरीजा हो तो हम क्या करते हैं कि वो तो रुकती है। अब मुझे अब इतना शौक़ नहीं रहा ज्वेलरी का, लेकिन मैं उसकी वजह से रुक कर ज़रूर देख रही होती हूँ। तो फ़िलहाल हम होते हुए ऑल द वे लॉन्ग यहाँ पर वाहिद निमको पर आ गए थे, मस्जिद रोड से पूरा वहाँ से निकल कर मस्जिद रोड से होते हुए वॉकिंग करते हुए, और थोड़े बहुत रास्ते तो मुझे भी अब याद हो गए हैं। तो यहाँ पर वाहिद निमको पे हम आ गए थे। यहाँ पर बाजी ने कुछ ड्राई फ्रूट लेना था, कुछ निमको शिमको लेने थे, और दही बूंदी यहाँ की बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेश होती है। और यहाँ का चाट मसाला भी आज आई गेस मेरे ख़्याल से बाजी ने लिया था। इसके लिए यहाँ पर इनके मैं देख रही थी कि बेकरी के आइटम्स भी इन्होंने काफ़ी शुरू कर दिए हैं। ये पिज़्ज़ाज़, मिनी पिज़्ज़ाज़, सैंडविचेस, डोनट्स और बिस्किट्स और केक्स और सब कुछ ही था। तो यहाँ पर बहुत अच्छी शॉप है इनकी। और यहाँ पर इनके जो ये ऑलरेडी बैग्स हैं, ये बड़े प्यारे से हैंड में स्वीट्स हैं। आप किसी को गिफ्ट करनी हो तो ये आप जो है प्रिपेयर इन्होंने बैग्स जो इनके पड़े हुए होते हैं वो आप लेकर जो है वो किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर थी डिफरेंट चॉकलेट्स, वेफर्स और काफ़ी स्वीट्स भी थी। मिक्स करके देंगे ना सारे ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल। हाँ जी, तो हमारी पार्टी के जो कायद हैं वो हमें लीड कर रहे हैं, जो कि हिना बाजी, और पीछे पीछे हम उनके चलते जा रहे हैं। और मुझे बाज़ार के रास्तों का इतना कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम आती हूँ। आर्चर रोड, हाँ जी, हम आर्चर रोड से होते हुए अब जा रहे हैं आशनी मार्केट। आर्चर रोड में हसन हाँ, मैंने बस हसन से वो लेनी है, इसके पेपर से लगा बड़ी डॉक्टर है। ये कौन सा एरिया है ना? आर्चर रोड, ये पूरा आर्चर रोड चल रहा है। हाँ, आर्चर रोड है और सारी बुक शॉप, सारी बुक शॉप सबसे बड़ा बुक डिपो कोयटा का आर्चर रोड है। और मुझे ही ना एक तो मिर्च मार्केट ही ना, मिर्च मार्केट। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैं रहती कोयटा में हूँ, पर मुझे कोयटा के बाज़ारों का इतना पता नहीं है क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली मेरा आना होता नहीं है। मुझे जो भी चीज़ होती है मैं बाजी से कह देती हूँ, मुझे ला देती हैं, चाहे वो कपड़े हों, कुछ भी चाहिए हो, स्वेटर्स हों, कार्डिगन्स हों, शूज़ हों। इनफैक्ट
बल्कि अब तो जब से ऑनलाइन हो गया तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ, जिस पे मुझे डांट भी पड़ रही होती है बहुत दफ़ा। बात चीज़ है कि तुम खामा खाई में गलत चीज़ मंगा कर बैठ जाती हो, फिर रोती हो कि भाई, फिर मतलब पछताती हो कि यार ये मैंने क्या किया, मैं इससे अच्छा था बाज़ार से ले लेती। तो यहाँ पर जो है ये लोग आगे आगे चलते जा रहे हैं और अपनी अपनी शॉपिंग करते जा रहे हैं। तो साथ साथ मैं हिना बाजी से पूछती भी जा रही हूँ हम कौन सी मार्केट में घुस गए हैं। तो आई गेस ये सुनहरी मार्केट है, हम यहाँ पर आ गए हैं। और सुनहरी मार्केट में यहाँ पर वही हम बेसिकली इसीलिए घुसे थे कि यहाँ पर आयशा बाजी को जो है वो लेना था, स्वेटर्स लेने थे। तो मैंने आपको उनको जैसे बताया ना कि आप लेने कुछ और जा रहे होते हैं और इतना आपकी लिस्टों में भी आपने इतना नहीं लिखा हुआ होता और पहले से आपने लिस्ट भी इतनी प्रिपेयर नहीं की हुई होती, तो आप लोग लेकर इंसान कुछ और आ जाता है। और ज़ाहिर देखने से और वैसे भी पता चलता है जब आप जाते हो बाज़ार विज़िट करते हो। तो ये कार्डिगन जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था आयशा बाजी को। और हाँ जी, तो बस यही होता है जब भी आप शॉपिंग करने निकलते हैं तो अक्सर आपने प्लान नहीं किया हुआ होता, लेकिन इंसान अक्सर वो चीज़ें पिक कर लेता है जो कि मुझे जैसे क्रॉकरीज़ बहुत पसंद है, मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक़ है। तो खैर इंसान वो चीज़ें पिक कर लेता है जो इंसान ने सोची भी नहीं होती और इंसान के प्लान में भी फिट नहीं हो रही होती। तो खैर यहाँ पर ये लोग अपने देखते जा रहे थे चीज़ें घर भर के लिए और बस जाना हुआ था बाज़ार काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी दिनों बाद। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए शूट कर लूँ और आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ। प्लान्स तो दिमाग में मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने के लिए अभी बहुत टाइम शायद मुझे लग जाएगा कि मैं डिफरेंट किस्म के व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा होता, बहुत ज़्यादा मसरूफियात चल रही हैं। और आजकल जो ये क्वेटा में सीन हो गया है ना कि जो पानी जम गया, एक्सट्रीम वेदर की वजह से पानी जम गया है, टैंकी जम गई है और बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, गैस नहीं आ रही है। और अभी उड़ती हुई खबर ये सुनी है कि जी गैस भी उड़ा दी गई है। तो ये जो मसले मसाइल हैं तो इंसान जो है वो इनमें स्टक हो जाता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसे लगा। और बस मैंने कोशिश की है थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का कैप्चर करके आप लोगों के लिए डालूँ और आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम आ गए थे चूड़ी गली। चूड़ी गली यह कोयटा की फ़ेमस चूड़ी गली है और यहाँ पर जो है ये तमाम औरतों की, ख़वातीन की सबसे फेवरेट जगह है। तो यहाँ पर उसके बाद हम आ गए थे अल महमूद शॉपिंग सेंटर। इब्राहिम शॉपिंग सेंटर पे गए थे हम कुछ चीज़ें लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला तो हम अल महमूद आ गए थे और यहीं पे मेरा व्लॉग हो रहा है ख़त्म। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये शॉपिंग का व्लॉग कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।